जय सिया राम, हरिओम। ईरान ने इजराइल पे 100 मिसाइल दाग दिए, ड्रोन से हमला कर दिया। अरे भैया, हल्ला मचाए जा रहे हो, उसका हुआ क्या ये तो बताओ कि उसका जो मिसाइल है ईरान का, वो इजराइल के फलाने शहर पे गिरा, फलानी बिल्डिंग तोड़ दी, वहाँ ध्वस्त हो गया, इतने लोग मारे गए। बताओगे ना कुछ? ऐसे ही वो पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले जब इजराइल ने सीरिया के ईरानियन एम्बेसी पे जो मिसाइल मारी थी, तो तस्वीर आई थी ना, पूरा बिल्डिंग जो है मलबा हो गया था, उसके 7 लोग मारे गए थे। था ना सबूत? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? हल्ला मचाया जा रहा है, विश्व युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। और ये जो कुछ सऊदी अरब यहाँ है, कतर हैं, ये लोग अगर अपना एयर स्पेस अमेरिका को देंगे तो ईरान जो है इनको भी ठोकेगा, मुसलमान देश मुसलमान को ठोकेगा, है ना। तो 98% तक जो है वो जो मिसाइल दागे गए उसको इजराइल ने हवा में ही ट्रेस करके मार दिया, ख़त्म कर दिया भाई। और 2% जो थे जो वहाँ गिरे, वहाँ किसी एयरपोर्ट है, उसका कोई बेस है एयरफोर्स का, वहाँ गिरा, उसकी कुछ सड़कें उड़कें ये सब कुछ हुई है। वो एक खबर है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इजराइल डिफेंस फोर्स का स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि आउट ऑफ ओवर 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स only a few crossed into Israel territory, with the rest being intercepted. These fell at the Nevatim Air Force Base, causing only minor damage of infrastructure, the IDF spokesperson said. तहलका मचाए हुए भैया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे जो होना होगा तो होगा ना। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए प्लीज़। चैनल को मजबूती दीजिए। जो पूरी दुनिया में आप सुन रहे हैं, जो मीडिया में पंप हो रहा है, उससे इतर पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आप यहाँ आइए, जेएम न्यूज़ पे आइए, ठीक है। जो सच्ची तस्वीर है, जो फैक्ट्स है, उसको देखिए और भारत के दृष्टिकोण से देखिए। अब देखिए, वो इजराइल है, भारत तो है नहीं। कंधार में हाईजैक कर लिया था जहाज को, किया था ना। उसको छुड़वाने के लिए आतंकवादी छोड़े थे, अफगानिस्तान में जा कर के यहाँ के बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी गए थे, आतंकवादी छोड़े थे ना। वो आतंकवादियों ने सालों फिर रुलाए ना भारत को, खून के आंसू बहाए ना, हैं। रूबिया सईद मेडिकल की छात्रा थी, वो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री, वो किडनैप हो गई तो मर जाने देते ना, नहीं मर जाने दिया। किया क्या? आतंकवादी छोड़े उसके बदले में, और उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर जिनोसाइड हो गया कश्मीरी पंडितों का। ज़्यादा भयानक खतरनाक जिनोसाइड हुआ है जो कुछ दुनिया में हुआ है, उससे ज़्यादा, है ना। भारत है, चलो कोई नहीं, मुकदमा चलता रहता है। वो इजराइल है। 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया है, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ किडनैप जो किया, उनके साथ, उसके सामने ओवन में छोटे से बच्चे को जलाया, भूना, फोटो लिया, वीडियो बनाया और दुनिया को दिखाया। इतनी क्रूरता जो कोई कर सकता है, उसके लिए माफी कुछ भी नहीं है। इजराइल अपनी ताकत से, अपने दम से, अपने वजन से, अपनी क्षमता से जिंदा है। अगर इजराइल को फ़लस्तीन या हमास या फिर ये जो बाकी के मुसलमान देश है, इसके गुस्से से कुछ होना रहता तो ये कब का ख़त्म हो गया रहता, ये प्लेन हो गया रहता, सपाट हो गया रहता। वो जो रेगिस्तान को इसने खूबसूरत, सुंदर, रहने लायक जगह बना लिया है, वो रेगिस्तान ही रहता भाई साहब, इसके इन लोगों के चाहने से। ये भारत की मीडिया जो
रेगुलर हिंदी चैनल्स हैं और अंग्रेज़ी चैनल्स भी हैं, वो जो इराक और इजराइल की लड़ाई पर जो ठोके हुए हैं अपनी खबर ना, उसके नीचे के कमेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आहा, बड़ा लोमहर्षक कमेंट है और माइंडसेट का पता चलेगा आपको। ज़रा सा कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। आलमगीर आलम कहते हैं ईरान जिंदाबाद, तो मिलन राय कहते हैं ईरान फिनिश। मोहम्मद अली कहते हैं पाक पैलेस्टाइन लव, जो भी लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान भी पैलेस्टीन से प्रेम करता है और हो सकता है ये पाकिस्तानी हो मोहम्मद अली, लेकिन इंडियंस भी हैं वो दबा के वो साथ दे रहे हैं ना ईरान का, दे फील ब्रदरहुड। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, नहीं, प्रदीप सरवैया लिखते हैं इजराइल जीतेगा। जीपीएल स्टोरी ब्लॉग ईरान जिंदाबाद। मुश्ताक मोहम्मद ईरान के वजूद पर ख़तरा है, इजराइल इसीलिए राख कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर ईरान के वजूद पर ख़तरा है तो इजराइल को राख कर देना चाहिए, कर ही देना चाहिए राख, क्योंकि वजूद पे ख़तरा हो ना हो, किताब तो कहता है ना कि जब तक आखिरी इंची ज़मीन जो है मुसलमानों की नहीं होगी, जब तक आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं हो जाएगा, आखिरियत नहीं होगी, क़यामत नहीं होगी। तो यहूदी लोग हैं। तो और मतलब फिर मोहम्मद अली दोबारा पाक इंडिया पैलेस्टाइन लव। अब ये जो मोहम्मद अली हैं, मुझे लगा था पहले पाकिस्तानी हैं, नीचे तो उन्होंने पाक को भी कहा, इंडिया को भी कहा और सबको कहता है दे लव पैलेस्टाइन। ठीक है, अब ये दूसरा कमेंट देख लेते हैं। ईरान कॉल्ड आउट द थंडर, ब्रियान बर्गस जो भी हैं, है ना, सही जाहिर है। अब आपने अक्टूबर 7 किया, वहाँ जो मतलब कि ओहो, अक्टूबर 7 में जो किया वो इतना इनह्यूमन था, मतलब वो क्या था, वो एक वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एक इजरायली जवान को जो उन लोगों ने पकड़ा था, सरेआम उसके ऊपर पेट्रोल डाला और जिंदा आग लगा दी। वीडियो बनाया उसका भाई। जो भी कोई पुरुष होगा राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला, वो राष्ट्र के आखिरी नागरिक तक को कहेगा बलिदान हो जाओ, लेकिन इसको ख़त्म करो, इस आतंक को ख़त्म करो। और कर दिया, किया ना। और उसी का एक्सटेंशन है गाज़ा में जो कुछ किया है। और अभी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ना, जो हमास में जो आतंकी घटना की थी इजराइल में, जैसे ही की थी तो एक ईरान में जो सेलिब्रेशन हुआ था, जो उत्सव हुआ था, और जो उसका फॉरेन मिनिस्टर आ गया था सामने कहने के लिए कि ये हमास की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो ठीक है, जो हो रहा है अभी मैं लोगों का रिएक्शंस पढ़ रहा हूँ। एक हैं ड्राइवर हुसैन, ये हुसैनी है, लेकिन अब क्या लिखते हैं मैं सुनाऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। इट इज़ ए कैलकुलेटेड एंड परहैप्स इवन कोऑर्डिनेटेड मूव। कह रहे हैं कि हो सकता है ये सोची समझी और पूरा बात विचार करके ये किया गया था। These drones Iran fired are the lowest grade air offense system Iran has। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो ईरान ने तुमको धमकाया है खाली, ये तो उसके सबसे छोटी तकनीक वाली ये ड्रोन थे। They choose this platform because they knew there will be advanced wearing of many hours so that multiple actors in the region can intercept them। है ना, वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया जो बड़े बड़े खिलाड़ी हो, रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, है ना, वो चीन हो, आओ और देखो कि खेल क्या चल रहा है, इसको रोको। दिस बैलिस्टिक मिसाइल्स वुड हैव बीन एन इंटायरली डिफरेंट मैटर। अच्छा, वी वुड नो दे मीन बिजनेस हैड दे फायर्ड दोज। वो कह रहे समझा रहे हैं कि भैया उसने जो मिसाइल फायर किए हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के है, और वो मतलब इट वाज नॉट फायर्ड टू डिमोलिश समथिंग। वो एक सिंबॉलिक था वो। दिस मूव वाज मीन टू सेव
फेस एंड प्रोड्यूस मिनिमल प्रोवोकेशन। अच्छा, अपने चेहरा बचाना था और प्रोवोकेशन भी करना था। ईरान इज नॉट इरेशनल, तारीफ किया है। देयर रियल रिस्पॉन्स विल बी एसिमेट्रिकल एंड स्ट्रेटेजिक। कहते हैं उसका जो अगला जो वास्तविक रिएक्शन होगा वो देखिएगा क्या होगा। ठीक है। और एक यूजर है, उनका नाम ऐसा लिखा हुआ, पीसफुल कम्युनिटी स्प्रेडिंग पीस द होल वर्ल्ड। जाहिर है पीसफुल कम्युनिटी है तो शांति तो फैलाएंगे ही। और मैं कई बार कहता हूँ कि वहाँ उनकी किताब में जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी पीस की बातें हैं, जो भी शांति की बातें हैं, जो भी साथ देने की बातें हैं, जो भी ह्यूमैनिटी की बातें हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, मुसलमानों के द्वारा है, मुसलमानों के बीच के ही बातें हैं। जो गैर मुसलमान है उसको तो इंसान मानते ही नहीं भाई। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये मजहबी लड़ाई है। एक का मजहब है, दूसरे का अस्तित्व है। जब पीछे का इतिहास देखेंगे तो आप देख लेंगे कि इजराइल पर क्या क्या आपदे आई हैं, कैसी कैसी लड़ाइयाँ उसने जीती हैं, अपना वर्चस्व कायम रखा है। एक और पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है इन्होंने कि जाविर अंसारी, इजराइल अपने पापा अमेरिका के बिना उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा, जाविर अंसारी लिखते हैं इजराइल अपने पापा अमेरिका के बिना कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अच्छा, साजिद अहमद इन हाँ भैया ठीक बोल रहे हो। मोमिन बेग हैं, कद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आलमगीर आलम लिखते हैं अब पूरा वर्ल्ड का मुस्लिम जाग रहा है, अल्लाह अकबर। साजिद अहमद, ये सब भारतीय हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये सब भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं, मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट में रहते हैं। जहाँ भी कहीं मुसलमानों पे प्रॉब्लम होगी, आफत आएगी, वो लड़ाई में होंगे तो कोई भी नैतिकता, कोई भी मानवता, कोई भी दृष्टिकोण उनका नहीं होता है। उनका एकमात्र दृष्टिकोण होता है अगर मुसलमानों की लड़ाई गैर मुसलमानों से है तो मुसलमानों की ही फतह होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी क्रूएल क्यों ना हो, कितना भी अमानवीय क्यों ना हो। देखिए, हमास के साथ जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिसमें कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, भारत के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में, यह सब पाकिस्तान, ये सब के सब जो हमास के साथ हैं वो इजराइल को नेस्त नाबूद तो कर ही देना चाहेंगे। उनकी मजबूरी है। कल मैंने डिटेल बात किया था इन देशों के बारे में। अभी मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि इजराइल अपनी कुव्वत से, अपने दम पे, अपनी शख्सियत से और अपनी गति से, प्रगति से, अपने विज्ञान से वो जिंदा है और उसको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी उसको, जिसका धर्म कहता है कि सिर्फ उसे ही जिंदा रहने का अधिकार है, ये धरती उसी की है। तो लड़ाई जो है मज़हब की है और इस मज़हब की लड़ाई में यही ईरान ने किस तारीख को इसी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर कर दिया 16 जनवरी 2024 को। इसी 2024 की 16 जनवरी को ईरान ने मिसाइल दागा था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और ये कह के कि वह ईरानियन बलोच मिलिटेंट ग्रुप जैश उल अदल रहता है, मुझे उसे ख़त्म करना था। क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने? ईरान जिंदाबाद, चलो इजराइल को मिट्टी में मिला दो। भारत के भी मुसलमान ऐसा ही बोलते हैं। कोई भी ऐसा आपको मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में कोई भी ऐसा मुसलमान आपको नहीं मिलेगा जो वो कहता हुआ मिलेगा कि हमास ने जो किया वो अमानवीय था, वो माफ़ी के लायक नहीं था। फिर वो अगर कुछ कहेगा कि ये ऐसा कर रहे हैं इजराइल तो गलत है, वो भी कहता हुआ नहीं मिलेगा आपको। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब मतलब मेंबरशिप लीजिए चैनल का, चैनल को मजबूती दीजिए, चैनल का सदस्य बनिए। जय सिया राम, हरिओम।